तो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकते हैं ये लोग, तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। अब इक्वेशन आपको जब भी सॉल्व करनी है ना, देखो इसके क्वेश्चंस थोड़े से है ना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से समझना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बेस्ट मेथड ये होता है कि आप हमेशा x को अज्यूम कर लो i प्लस f, मतलब इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो कोई भी एक नंबर है x, इसको मैंने अज्यूम कर लिया i प्लस f। ये i क्या है, इंटीजर पार्ट, और f क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें आप वैल्यूज को पुट कर दो। वैल्यूज को पुट कर दोगे तो क्या क्या आ जाएगा, जैसे ये तो लिखा हुआ है 4i है ना, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट i, तो 4i, एंड ये बन जाएगा i प्लस f, और ये है f, फ्रैक्शनल पार्ट। तो समझ गए ना, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दिस। और ये जो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को क्लब कर लो, तो 3i इक्वल टू 2f। अब हमेशा आप यहां से f का वैल्यू निकाल देगा, तो f का वैल्यू आ जाएगा 3i/2। तो ये f का वैल्यू हमेशा आपको निकालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर f का वैल्यू आ गया ना, तो अब आपको पता है कि f का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, क्योंकि वो तो फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट है तो f का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस, f इज इक्वल टू दिस। तो f का वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया। अब यहां से सॉल्व 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे तो 0 ही आएगा, तो 0/3। तो i का वैल्यू आ गया इसके बीच में 0, और i जो है वो इंटीजर है। तो बताओ कि 0 और 2/3 के बीच में कितने इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है। तो i का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सोचो i का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ये जो आपका i है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, i इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 0 से बड़ा और 2/3 से छोटा, तो कितने इंटीजर आएंगे। ये i मतलब इंटीजर, तो कितने इंटीजर्स है, एक ही इंटीजर विच इज 0। और अगर i का वैल्यू 0 है तो f का वैल्यू कितना है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो अगर if i is equal to 0 then f is also equal to 0, और अगर i 0 f 0 तो x का वैल्यू कितना आ गया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो फाइनल आंसर आ जाएगा i प्लस f, x इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज x इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, x इक्वल टू 0, दिस इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये अच्छा क्वेश्चन था ना, तो आप हमेशा इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड? यस, चमक गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, ओके। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको ट्राई करो। इसको कैसे करेंगे, तो यहां पे आपके पास जो इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, और अगर आपको i और f अज्यूम नहीं करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो इस वाले क्वेश्चन में आप मुझे सीधा बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का वैल्यू कितना आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, रीअरेंज कर लो इसको रीअरेंज करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x विल बी इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा ना, ये आ गया हमारे पास। और इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसका वैल्यू हमेशा होना चाहिए 0 और 1 के बीच में। तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप लगा दो, अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो 0 और इसका वैल्यू पुट कर दो, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1/3 एंड दिस इज 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 0 और 2x -1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करना, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो बताओ 2x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ तो होगा तो इंटीजर है ना, इसका वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इसका वैल्यू या तो 1 या 2 या 3, 3 पॉसिबिलिटी है, यस और नो। ये कितने लोगों को समझ में आया भाई? अल्टीमेटली तो इंटीजर है ना, और अगर इंटीजर है तो 1 और 4 के बीच में कितने इंटीजर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 तो ओपन है, ठीक है। तो 2x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, इसका वैल्यू 1 2 या 3 हो सकता है। तो अलग अलग वैल्यूज आप पुट करो, है ना, समझ गए ना। जैसे अगर आप यहाँ पे एक टेबल बना लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, और नीचे आप लिख दो 2x, ठीक है। तो एक टेबल बना लो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का वैल्यू 1 है तो इसमें आप 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 1 - 1, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका वैल्यू 2 है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1/3 आ जाएगा। और अगर इसका वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 पुट करो, तो 2/3 आ जाएगा। तो इस वाले केस में 2/3 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, ये 2x आ जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है ना, ये वाली 2x विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। ये चमक गया ना, बेसिक प्रॉपर्टी तो यही है। तो दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/3। तो ये तो 2x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू भी आ जाएगा 1/2, 7/6 और 11/6, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज आ जाएगी। तो अल्टीमेटली तो खैर ये सब पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आंसर इज 3, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था यार, कितने लोगों को चमका। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपको फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट ये कि फ्रैक्शनल पार्ट निकालो और 0 और 1 के बीच में पुट कर दो। ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को चमका, क्योंकि क्वेश्चन तो बदलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालो और 0 और 1 के बीच में पुट कर दो, और फिर डिसाइड कर लो कि इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या है। जो भी इंटीग्रल वैल्यूज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। यस,